गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ गया मैं आपको क्लास 12th का करेंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 19 लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पावर रेटिंग ऑफ एन एप्लायंस, है ना। किसी भी एप्लायंस का पावर रेटिंग क्या होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी बल्ब के ऊपर अगर 50 वाट लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है। फिर हम ये बताएंगे कि किसी भी बल्ब के ऊपर यदि 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा। और हम आपको एक अच्छे से सवाल देकर समझाएंगे ये सारी चीज़ें, और फिर एक सवाल आपको होमवर्क में दे देंगे और ये लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ लग जाइए, है ना। हेडिंग डालिएगा पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? व्हाट इज पावर रेटिंग? व्हाट इज पावर रेटिंग? पावर रेटिंग टेल्स अस द रेट. पावर रेटिंग tells us about the rate at which electrical energy is consumed by the appliances. क्या होता है पावर रेटिंग? पावर रेटिंग मुझे ये कहता है कि कोई भी एप्लायंस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है ना। पावर रेटिंग टेल्स अस अबाउट द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन एप्लायंसेस. इसको लिखना है पावर रेटिंग tells us about the rate at which electrical energy consumed by an appliance. ठीक है, क्या बोला मैं? पावर रेटिंग टेल्स अस अबाउट द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन एप्लायंस. यही पावर रेटिंग कहता है ना, कि कोई भी बल्ब किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में मुझे पावर रेटिंग बताता है. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ आपको, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, ए बल्ब ऑन रेटिंग 100 वाट, है ना. कोई बल्ब है जिसके ऊपर 100 वाट लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो बल्ब है जिसके ऊपर 100 वाट लिखा हुआ है वो 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर सकता है. करेगा नहीं, कर सकता है. करेगा कब? जब जिस बैटरी के लिए इसको डिजाइन किया जाएगा उससे अगर कनेक्ट करेंगे तब जाके ये पक्का जो है 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. उसको भी हम बाद में समझाएंगे. अभी बस इतना समझिए, ए बल्ब ऑन रेटिंग 100 वाट इट मीन्स it can consume electrical energy it can consume electrical energy 100 जूल पर सेकेंड, है ना. पर सेकेंड जो है, पर सेकेंड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल कंज्यूम कर सकता है. इट मीन्स इट कैन कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल पर सेकेंड. दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, है ना. अभी तो बस आप इतना समझिए कि किसी भी बल्ब के ऊपर अगर 100 वाट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये बल्ब जो है 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर सकता है. दूसरा एग्जांपल अगर मैं कहूं, ए बल्ब on rating 220 volt and
100 वाट, 220 वोल्ट एंड 100 वाट। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब जिसके ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट रेटिंग किया हुआ है, इसको जब हम 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब जाके ये 100 वाट पावर देगा या 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा। क्या मैं बोला? व्हेन इट मीन्स it will consume चलिए मैं क्या बोल रहा था, ए बल्ब ऑन रेटिंग 220 वोल्ट एंड 100 वाट, इट मीन्स इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। व्हेन it will connect with a battery having potential 220 वोल्ट, है ना। क्या मैं बोला? A bulb on rating 220 volt 100 watt, it means it will consume electrical energy 100 joule per second when it will connect with a battery having potential 220 volt। अगर मैं इसको 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूंगा तभी जाके ये 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर पाएगा। यदि मैं 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट ना करूं, जिसका डिजाइन किया हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट, यदि मैं इस बल्ब को 220 वोल्ट के बैटरी से अगर कनेक्ट ना करूं तो फिर ये 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम नहीं कर सकता है। 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम नहीं कर सकता है। 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तभी 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड ये कंज्यूम कर सकता है ना। अब देखिए इसको लिखते हैं, बट व्हेन it is connected with a battery having potential 110 वोल्ट, देन तब क्या होने वाला है? यदि मैं इस बैटरी को बैटरी बोलता हूं, इस बल्ब को जब हम वैसे बैटरी से कनेक्ट करूं जिसके पास पोटेंशियल 110 वोल्ट है, तब क्या होगा? देन नंबर 1 में पावर विल चेंज, पावर चेंज हो जाएगा। 100 वाट नहीं देगा, पावर 100 वाट नहीं देगा। 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तभी 100 वाट देगा। जैसे ही 110 वोल्ट से जोड़ेंगे पावर घट जाएगा, पावर विल चेंज। नंबर 2 में करंट विल चेंज, करंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पर हाँ, एक चीज है यहाँ पे जो कि चेंज होने वाला नहीं है, तो क्या है वो रेसिस्टेंस है। बट रेसिस्टेंस विल नॉट चेंज, रेसिस्टेंस जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी बल्ब को जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें एक टंगस्टन वायर यूज करते हैं ना जी, तो रेसिस्टेंस तो टंगस्टन वायर के कारण होता है ना बल्ब का। रेसिस्टेंस किसके कारण होता है? टंगस्टन का जो वायर होता है फिलामेंट में, उसके कारण होता है। तो बल्ब तो वही रहेगा ना, बैटरी हम चेंज कर रहे हैं, बल्ब तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो टंगस्टन का वायर भी वही रहेगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है वो चेंज करने वाला नहीं है, बल्ब का रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। हाँ, पावर चेंज कर जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगा, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। कब? जब 220 वोल्ट पोटेंशियल वाले
और 100 वाट वाले बल्ब को 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो पावर 100 वाट नहीं देकर पावर चेंज हो जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ से मुझे दो इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो दोनों इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। इसको मैं मिटा दूँ क्या? मिटा दूँ इसे? ठीक, इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है। पहला तो ये मिलता है, टू इन्फॉर्मेशन। पहला है कि आप जानते हैं P बराबर V² होता है, जहाँ पे वेर R बराबर कांस्टेंट, या फिर मैं यहाँ से लिखूँ तो R बराबर क्या हो जाएगा? V² हो जाएगा। और नंबर 2 में आप जानते हैं P बराबर VI होता है, और यहाँ से I बराबर P/V हो जाएगा। और I मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे वो P/V के बराबर होगा, P/V के बराबर होगा। इफ यहाँ पे इफ I ग्रेटर देन I मैक्सिमम देन बल्ब विल गेट फ्यूज। मतलब डिजाइन जो किया गया है बल्ब को, जिस पोटेंशियल के लिए और जिस पावर के लिए, है ना, वहाँ से करंट जो हम निकालते हैं वही मैक्सिमम करंट होता है। अगर मैं दूसरी बैटरी को अगर कनेक्ट कर दूं और उससे जो करंट निकलेगा, अगर वो करंट I मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगा तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यदि करंट कम आएगा तो बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। अभी आप नहीं समझे होंगे, अभी हम एक सवाल देंगे, आप अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए इसको पहले मिटा दूं क्या? नोट कर लिया इसको अभी याद रखिएगा, है ना। P बराबर V² होता है, यहाँ से R बराबर V²P आएगा। P बराबर VI होता है और I बराबर P/V होता है। यहाँ से I मैक्सिमम बराबर P/V निकाला, और फिर मैं बोला यदि ये I ग्रेटर देन I मैक्सिमम होगा देन बल्ब विल गेट फ्यूज। अभी एक एग्जांपल आपको हम अच्छे से देंगे और पूरी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, देखिए पहले क्वेश्चन लिखिएगा। ए बल्ब ऑन रेटिंग 220 वोल्ट 100 watt is operated with a battery having potential 110 volt. Then find its new power and new current। न्यू पावर और न्यू करंट निकालिए। ए बल्ब ऑन रेटिंग 220 वोल्ट 100 वाट इज ऑपरेटेड with a battery having potential 110 volt, then find its new power and new current। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले ये देखिए। एक बल्ब है ना, बल्ब है यहाँ पे, ये बल्ब है जिसको डिजाइन किया गया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वाट डिजाइन किया गया है इसको। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको जो है 220 वोल्ट की बैटरी से ना जोड़कर ऐसे बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसके पास पोटेंशियल 110 वोल्ट है ना, 110 वोल्ट है। तो अब क्या होगा, इसका पावर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बल्ब को 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तभी 100 वाट पावर देगा। अब यहाँ पे 220 वोल्ट की बैटरी से ना जोड़कर 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो पावर चेंज हो जाएगा। यानी कि ये जो पावर चेंज होगा, न्यू पावर, उसके बारे में बोल रहा है क्या होगा, न्यू पावर क्या होगा वो। उसके बाद करंट जो है, ये करंट I जो है
220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते तो मैक्सिमम करंट होता। अब यहाँ पे 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है तो करंट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट भी पूछा जा रहा है, करंट भी निकालिए। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए। गिवन डाटा में क्या देके रखा है, डिजाइन जो दिया गया है पोटेंशियल जो है V बराबर कितना है 220 वोल्ट है। पावर कितना देके रखा है 100 वाट देके रखा है। अच्छा अब ये बताइए यहाँ जो पावर हम निकालेंगे है ना, ये जो पावर निकालेंगे ये न्यू पावर जो निकालेंगे ये क्या होगा V²/R होगा। क्या होगा ये V²/R फार्मूला होता है, हम जानते हैं। अच्छा V तो मुझे मालूम है, कौन सा V, ये V। इस V के लिए, इस पोटेंशियल के लिए पावर क्या देगा ये बल्ब, वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम यही पोटेंशियल यूज करेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 110 का स्क्वायर दिया और नीचे में रेसिस्टेंस देंगे। अब रेसिस्टेंस कौन सा होगा, इस बल्ब के पास जो रेसिस्टेंस होगा है ना। अब देखो रेसिस्टेंस तो चेंज करेगा नहीं, रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा क्योंकि बल्ब के पास जो टंगस्टन वायर है वो तो चेंज हो नहीं रहा है। टंगस्टन वायर तो वही है, टंगस्टन वायर तो वही है, ये तो चेंज करने वाला नहीं है। तो रेसिस्टेंस इसका जो पहले वाला है जो डिजाइन किया गया है उसी से निकाल लेंगे तो इसके लिए भी काम कर देगा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालिए तो क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से V²/P। कितना है V देखिए 220 वोल्ट है, इंटू 220 हो जाएगा। नहीं जी 220 इंटू 220 और नीचे में पावर कितना 100 है। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया 484 ओम है ना। 22 का स्क्वायर 484 होता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे जो ये रेसिस्टेंस है यही रेसिस्टेंस काम कर देगा। ये दोनों जो डाटा था यहाँ से हम रेसिस्टेंस निकाल लिए और यही रेसिस्टेंस दूसरा जो पार्ट है सवाल का वहाँ भी काम कर देगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 484। अब यहाँ से क्या होगा 110 इंटू 110, 484 जा किसका स्क्वायर है 22 का है। तो मैं यहाँ पे 22 इंटू 22 लिख देता हूँ। 22 × 110, यहाँ से भी 22 × 110 और यहाँ से आ गया 25 वाट। 25 वाट निकल के आ गया न्यू पावर। न्यू पावर कितना आया मुझे 25 वाट। कैसे निकाला मैं, समझ में आया क्या। मैं क्या किया यहाँ पे क्या किया, इसको फिर से एक बार समझिएगा। मैं बोला कि एक बल्ब दिया गया है जिसके ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, यानी डिजाइन किया गया है। अब बोल रहा है इस बल्ब को 220 वोल्ट की बैटरी से नहीं जोड़ा गया, तो जोड़ा गया किससे 110 वोल्ट की बैटरी से। तो अब क्या होगा ये 100 वाट पावर नहीं देगा, पावर चेंज हो जाएगा। तो वही पावर निकालिए। तो हम जानते हैं पावर जो होता है V²/R होता है। V तो मुझे 110 वोल्ट मालूम है जो कि लिख दिया, रेसिस्टेंस मालूम नहीं है। तो रेसिस्टेंस हम ये जो डाटा डिजाइन किया गया है यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि रेसिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम ही होगा। रेसिस्टेंस चेंज नहीं करता है क्योंकि रेसिस्टेंस टंगस्टन वायर के कारण होता है। टंगस्टन का वायर तो वही है, इसको तो चेंज नहीं किया गया है, इसलिए हम रेसिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से रेसिस्टेंस R बराबर निकाला V²/P। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, 220 इंटू 220, 100 वाट पावर देख रखा है। यहाँ से 484 ओम आ गया। फिर मैं यहाँ पे R की जगह पे रख दिया 484 और इसी को फिर यहाँ पे तोड़ा 22 इंटू 22। अब 22 बचे यानी कि 25 वाट आ गया। ठीक है, करंट कैसे निकालेंगे भाई, इसको मिटा दें क्या हम। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए पावर जो आया है मुझे, न्यू पावर जो आया है P न्यू जो आया है ये कितना आया है 25 वाट आया है। अब आपको I मैक्सिमम कितना होगा जी, I मैक्सिमम क्या होता है P बराबर VI होता है ना। तो I बराबर P/V हो जाएगा। तो यहाँ से P/V लिखा। अब देखो P बराबर कितना है यहाँ पे पहला वाला 100 वाट। I मैक्सिमम तो हम यहीं से निकालेंगे ना जिसके लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ से 100 वाट और 220 वोल्ट, ये कैंसिल, यहाँ से 511 यानी कि 5/11 एम्पियर आ गया। ठीक है,
आई मैक्सिमम 5/11 एम्पियर, यानी कि ये जो बल्ब है 5/11 एम्पियर करंट को झेल सकता है। अब इससे ज़्यादा करंट जैसे ही आएगा, अलग से बैटरी जब जोड़ेंगे, बैटरी अलग से जब जोड़ेंगे तो करंट उससे जो आएगा, यदि वो करंट ये 5/11 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यदि इससे कम होगा या इतना होगा तो बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। तो हम देखते हैं ये न्यू करंट जो है ये कितना होता है। तो आई न्यू क्या होगा, इसके लिए भी वही P/V फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसके लिए पावर कितना होगा, आई, इस ये आई जो न्यू आई निकालेंगे, इसके लिए पावर जो आया है न्यू पावर कितना 25 वाट, तो यहाँ पे 25 वाट दिया। पोटेंशियल तो 110 वोल्ट होगा, चलो ठीक है 110 आया। अब यहाँ से अगर मैं 5 जा कैंसिल करूँ, 5 2 जा, यानी कि यहाँ से आ गया 5/22 एम्पियर। अच्छा, न्यू करंट 5/22 एम्पियर आ गया, जो कि आई मैक्सिमम से कम है, आई मैक्सिमम से कम है, यानी कि आई न्यू जो है इट इज लेस देन आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम ज़्यादा हो गया, यानी कि बल्ब फ्यूज नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट फ्यूज, बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। बल्ब क्यों नहीं फ्यूज करेगा, क्योंकि न्यू करंट जो आया है वो पहले वाले करंट से कम है। अगर न्यू करंट पहले वाले करंट से ज़्यादा हो जाता तो बल्ब फ्यूज कर जाता। समझे क्या यहाँ से? ठीक है, चलो ठीक है। एक सवाल हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, उसको कर लीजिएगा। समझ गए? न्यू करंट कैसे निकालते हैं? न्यू जो पावर होता है उसको, और ये जो न्यू पोटेंशियल बैटरी लगाए हैं इसको यूज करके, है ना। और पुराना वाला जो रेसिस्टेंस है वही रेसिस्टेंस न्यू वाला जो हम पावर निकालते हैं वहाँ भी वर्क कर देता है। तो पुराना वाला रेसिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं? ये जो डिजाइन किया गया है पहले से 220 वोल्ट और 100 वाट, तो उसी समय तो रेसिस्टेंस को भी डिजाइन कर दिया जाता है। तो वहाँ से जो है हम रेसिस्टेंस निकाल लिए, और फिर वो रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब तो वही रहता है, सिर्फ हम बैटरी को रिप्लेस करते हैं, बल्ब को नहीं। इसलिए रेसिस्टेंस उतना ही रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल चेंज होगा। अब पोटेंशियल चेंज होने के कारण पावर चेंज हुआ, जो कि मैं पावर निकाला 25 वाट आया। करंट चेंज होगा, जो कि यहाँ से करंट निकाला 5/22 एम्पियर आया, जो कि पहले वाला जो करंट है इसके द्वारा जो डिजाइन किया गया है कितना आया था 5/11 एम्पियर, उससे कम है, इसलिए बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। अगर उससे ज़्यादा होता तो बल्ब फ्यूज कर जाता। तो चलिए यहाँ से मैं इसको मिटा दूँ क्या? ठीक, इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब जो है हम आपको एक होमवर्क देंगे, सवाल करिएगा। अच्छा, यहीं से मैं इसको कर देता हूँ, है ना। ए बल्ब ऑन रेटिंग 220 वोल्ट 110 220 वोल्ट 110 वाट, ठीक है, इज ऑपरेटेड विथ ए बैटरी हैविंग पोटेंशियल, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, 100 वोल्ट। देन फाइंड इट्स न्यू पावर एंड न्यू करंट, ठीक है, न्यू करंट। ये सवाल करके आइएगा, है ना, ये होमवर्क के रहा आपके लिए। ए बल्ब ऑन रेटिंग 220 वोल्ट 110 वाट is operated with a battery having potential 100 volt, then find its new power and new current। ये दोनों सवाल आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? जूल्स लॉ बताने वाले हैं। उसमें हम जूल्स लॉ बताएंगे, और हम आपको ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो होता है वो बताएंगे, कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा, है ना। पावर दिया रहेगा और मुझे वहाँ से जज करना रहेगा, पावर दिया रहेगा और बैटरी से जो जोड़ेंगे पोटेंशियल वो गिवन रहेगा, और मुझे जज करना पड़ेगा, बताओ कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा, कितना पावर ज़्यादा कौन देगा, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।